दिख रहा है पूरा वाले कारक, चालकता को प्रभावित करने वाले। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो चालकता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसे पहला नंबर लिखिए ताप। हाँ, पहला हेडिंग है ताप। देखिए पहली बात तो यह है कि जो विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा कैसे प्रवाहित होती है, विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो धातु में धारा कैसे प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। क्यों जी, धातु में किसके कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और जो द्रव है, विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य का जो विलयन है उसमें धारा कैसे प्रवाहित होती है, उसमें होती है आयन के कारण। जो आयन होते हैं, जैसे मान लो क्या है, पानी है, बोलो जल है, शुद्ध जल है, इसमें हम क्या डाल दिए, इसे हम डाल दिए NaCl। क्या डाल दिए, NaCl। NaCl जल में जाने पर क्या हो जाता है, NaCl जल में जाने के बाद ये हो जाता है, वो आयनों में टूट जाता है, Na+ और Cl-। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में जो धारा होती है वो किस कारण प्रभावित होती है, वो आयनों के कारण होती है। बोलो जी, किस कारण होती है, आयनों के कारण, मुक्त आयनों के कारण। बोलो, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ये आयन क्या करते हैं, ये आयन जो होते हैं वो धारा को क्या करते हैं, ले जाते हैं। बोलो जी, क्या करते हैं, धारा को ले जाते हैं। तो अगर इन्हें हम क्या कर देंगे, इन्हें हम गर्म कर देंगे तो ये आयन क्या होंगे, तेजी से भागने लगेंगे और धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो, तो विद्युत अपघट्य में, किसी विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ा देने पर जो आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। और गतिशील हो जाने के कारण उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बस समझ आई। देखो, ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे चालकता बढ़ जाती है। तो क्या होगा, ताप को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयन की क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऊर्जा जो है बढ़ जाती है, और जिससे क्या हो जाता है, धारा भी क्या हो जाती है, जिससे चालकता की बात करें, जिससे चालकता क्या हो जाती है, चालकता बढ़ जाती है। बोलो जी, चालकता बढ़ जाती है। तो बात यह है कि कितना बढ़ जाती है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आयन का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी चालकता जो होती है वो 2 से 3% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देख लीजिए, ठीक है, कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर चालकता जो होती है, चालकता कितनी बढ़ जाती है, 2 से 3% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 2 से 3% बढ़ जाती है। लिख लीजिए, लिखिए, देखो ताप बढ़ाने पर, नहीं सुनिए, तो 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर चालकता 2 से 3%
2 से 3% बढ़ जाती है। तो चालकता का जो मेन रीजन है वो क्या है? वो आयनों की गतिशीलता है। अगर आयन गतिशील है चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। अब किस किस प्रकार से गतिशीलता बढ़ेगी या घटेगी उसको हम जो है समझेंगे। हाँ, तो पहला क्या है? पहला है ताप है। ताप बढ़ाएंगे तो आयन क्या हो जाएगी? ज्यादा गतिशील हो जाएंगे। क्यों? ज्यादा गतिशील हो जाएंगे और गतिशील होंगे चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर कितनी गतिशीलता बढ़ जाती है? 2 से 3% की जो है चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नंबर है श्यानता। श्यानता 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 को अगर ठीक ठाक भाषा में कहें, श्यानता को अगर ठीक ठाक भाषा में कहें मतलब समझने की भाषा में कहें तो उसे बोलते हैं गाढ़ापन। क्या बोलते हैं? गाढ़ापन। गाढ़ापन समझते हो ना? जैसे शरबत है और शीरा है। शरबत और शीरा में कौन श्यान है? शीरा। श्यान का मतलब क्या? गाढ़ा। बोलो। तो श्यानता अगर बताओ, अच्छा बताओ, अगर गाढ़ा कर देंगे तो आयन क्या होगा? क्या जल्दी से भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा ना। तो चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कि ज्यादा विलयन क्या होगा? श्यान होगा। श्यान का मतलब गाढ़ा होगा तो चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि आयनों की गतिशीलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आयन को जाने के लिए, आयन को मूव करने के लिए या जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जगह ज्यादा नहीं होगी। बहुत ज्यादा किसी प्रकार से भीड़ भाड़ ज्यादा होता है तो हम कैसे जा पाते हैं? हमारा जो मूवमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर विलयन ज्यादा श्यान है तो गतिशीलता क्या हो जाएगी? आयनों गतिशीलता कम हो जाती है, जिससे चालकता भी क्या हो जाती है? घट जाती है। लिख लीजिए। देखिए, आयनों की रुक जाओ, आयरन मत लिखना, देखो आयरन नहीं। देखिए विद्युत अपघट्य के विलयन की श्यानता बढ़ने पर चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है। चालकता घट जाती है। कारण क्या है? बताओ। कारण है आयनों की गतिशीलता का कम होना। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि हाँ घट जाती है। क्योंकि आयनों की गतिशीलता क्या हो जाती है? घट जाती है। क्योंकि आयनों की गतिशीलता क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, बस में ये सब आता है लिखने के लिए। हेडिंग डालिए, आयनों का विलायकीकरण। हेडिंग है, तीसरा नंबर क्या है? आयनों का विलायकीकरण। आयनों का विलायकीकरण। विलायकीकरण क्या है? विलायकीकरण का मतलब होता है कि तुम ना रहो, हम ना रहे, कि तुम हम मिलकर क्या हो जाए? आप हो, सॉरी आप और मैं मिलकर क्या हो जाए? हम हो जाए। हम होने से किसी के भला नहीं होता है। क्यों? कि आयन जो है, आयन विलायक में किस प्रकार, क्यों आयन अगर विलायक में अच्छी प्रकार मिल जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? विलायकीकरण। आयनों का, विद्युत अपघट्य के आयनों का
विलायक में मिलना, मिल जाना, घुल जाना क्या कहलाता है? विलायकीकरण। और जब मिल जाएगा, घुल जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा विलायक में, विलायक में क्या हो जाएगा? ये विलायक कण है और इसमें आयन क्या हो जाएंगे? आके लिपट जाएंगे। बोलो जी, तो बताओ, कहेंगे जाओ तुम अपना काम करो, कहीं नहीं जाएंगे अभी। क्यों जी? नहीं जाएंगे। तो आयनों की गतिशीलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर विलायकीकरण का मतलब होता है, विलायकीकरण का मतलब होता है कि आयनों का विलायक के कणों के साथ क्या? जुड़ जाना, विलायकीकरण कहलाता है। जब जुड़ जाएगा तो उसको मूव करने के लिए वो जाएगा ही नहीं, मूव करने के लिए कि जाओ चालकता को ले जाओ, कहीं नहीं ले जाएंगे। क्या कर लेंगे? तो क्या हो जाएगी? चालकता क्या हो जाएगी? अपने आप घट जाएगी। बोलो जी, तो विलायकीकरण का मतलब होता है, विलायकीकरण का मतलब होता है क्या? विलायकीकरण का मतलब होता है कि विलायक के कणों का, विलायक के आयन के, सॉरी, विद्युत अपघट्ट के आयनों का, विद्युत अपघट्ट के आयनों का विलायक के कणों के साथ क्या? जुड़ जाना। बोलो जी, क्या कहते हैं? विलायकीकरण। और जब विलायकीकरण बढ़ेगी तो चालकता क्या हो जाएगी? अपने आप घट जाएगी। लिखिए, देखिए, देखिए, आयन का विलायक के अणुओं के साथ जुड़ना, आयन का विलायक के अणुओं के साथ जुड़ना, विलायक के अणुओं के साथ जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। आयन का किसके साथ जुड़ना? विलायक के अणुओं के साथ जुड़ना, अणुओं के साथ क्या करना? जुड़ना। जी, और जुड़ने से किसी के भला आज तक नहीं हुआ। ड्रम को आप जानते हो माहौल इसमें चल ही रहा है। क्यों? बोलो, समझा कि नहीं? जुड़ने से किसी का भला आज तक नहीं हुआ। पापा जान जाएंगे, मारेंगे। सही बात है ना? हाँ, तो क्या लगता है कि लिखो, देखो इसी में, हाँ इसी में लिखो। देखिए, देखो, विलायकीकरण बढ़ने पर चालकता क्या हो जाती है? चालकता घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। अच्छा, अकेला इंसान रहेगा, बताओ वो कहीं पर भी जाएगा? अच्छा, क्यों बताओ? जो शादीशुदा इंसान नहीं होता है वो कहीं पर भी रमता जोगी बहता पानी, कहीं पर भी जा सकता है। अगर वो क्या हो गया, अगर वो विलायक से मिल गया, कहीं कहाँ जा रहे हैं मैहर के, कहे जाते हैं हमों को ले चला, कहते सच जाबे न करवे। क्यों? अकेला आदमी चाहे जहां चले जाए, मैं चाहे जहां चला जाऊं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? और अगर कल की कुछ ऐसी घटना घट जाए कि अगर मैं थोड़ा सा लेट, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, फोन करके, तो इससे अच्छा कि अरे यार इसे घर में न रही। क्यों? जब आदमी सोचना घट जाती है। बोलो जी, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि आयनों की गतिशीलता घट जाती है। क्योंकि आयनों की गतिशीलता घट जाती है। क्योंकि आयनों की गतिशीलता घट जाती है। गतिशीलता घट जाती है। चलिए, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये आगे आपके काम में आएगा, तो इसी लेसन में काम में आएगा, तो लोग बहुत दूर का ना सोचना। अगला क्या है? कितना हो गया? 4 हो गया? 3। अच्छा, हाँ ठीक 3। लिखिए, चौथा नंबर है आयनों के मध्य लगने वाले बल पर।
आयनों के मध्य लगने वाले बल पर। क्यों? अगर दो आयन एक दूसरे को फूटे नहीं सुहाते हैं तो उनसे वो दूर दूर रहना पसंद करेंगे। क्यों दूर दूर रहना पसंद करेंगे? चालकता क्या हो जाएगी बताओ? बढ़ जाएगी ना। आगे दूर दूर रहना चाहते हैं, ऐसा आज के बाद हमारे आंखें के सामने नजर ना आए। जहां से देखा कि अजीब, बोलो अगर ये कह दिया कि आज की बात मेरे सामने तुम नजर, ये जो है किससे कह दिया? ये किससे कह दिया? सीएल से। इसने सीएल से कह दिया कि सीएल अगर तुम आज के बाद अगर मेरे सामने आ गए ना, असल के हुए तो आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना। बोलो तो जैसे ने क्या होगा? जैसे ने सीएल इसके पास है वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी, है ना? आज के बाद मैं तुम्हें कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी। तो बताओ तो क्या होगा? गतिशीलता बढ़ जाएगी, घट जाएगी? हाँ, अगर दो आयनों के मध्य क्या है? प्रतिकर्षण बल रहा है, लग रहा है ज्यादा है। प्रतिकर्षण बल कहाँ होगा? आकर्षण बल ही हुआ। हाँ तो क्या होगा? हाँ दो ऐसे कह सकते हैं, अगर दो आयनों के मध्य क्या है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और अगर आकर्षण बल लग रहा है हाँ घट जाएगी। क्यों? कि आओ बाइक से चौरा किन जाए, छोड़ा काम, आवा दीदी बहुत दिन बाद मिले हवा, क्या किया जाए? चौरा किया जाए। बोलो समझ कि नहीं? हाँ अगर आकर्षण बल क्या है? दोनों के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? कि दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, चौरा करेंगे। बोलो अब अगर क्या है? दोनों लोग क्या है? प्रतिकर्षण, दोनों के मध्य क्या है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बोलो तो क्या होगा? बोलो तो आयनों के मध्य क्या? आकर्षण बल होगा। आकर्षण, हाँ आकर्षण बल होगा तो क्या होगा? आकर्षण बल होगा, चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अरे आकर्षण बल होगा तो क्या होगा? जुड़ेगा ना वो, चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और अगर प्रतिकर्षण लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? प्रतिकर्षण मतलब फूटे नहीं सुहाने वाला। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा तो क्या होगा? चालकता जो है, चालकता बढ़ जाएगी। हाँ तो प्रतिकर्षण कब होता है? आकर्षण कब होता है? विपरीत आयनों में। बोलो एक धन आयन होगा और ऋणायन। अप्रतिकर्षण कब होगा? समान आयन। ठीक है, तो चालकता में आकर्षण बल क्या होगा? अगर ज्यादा लगेगा चालकता के, सॉरी आयनों के मध्य आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा तो चालकता घट जाएगी, और प्रतिकर्षण बल लगेगा चालकता घट जाएगी। लिखिए देखिए, आयनों के मध्य, आयनों के मध्य प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ती है, तथा आकर्षण बल बढ़ने पर चालकता घट जाती है। चालकता क्या हो जाएगी? घट जाती है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर एक जो है एक टॉपिक आने वाला, इसके बारे में चर्चा आगे भी होती रहेगी। अगला टॉपिक है, अगला है
बस लास्ट है तनुता, तनुता। तनुता जरा देखिए तनुता का मतलब क्या है। तनुता का मतलब है, ध्यान सुनिए, तनुता का मतलब है कि मान लो अभी क्या है, हाँ, तनुता का मतलब यह है कि मान लो 1 लीटर जल है, बोलो जी क्या है, 1 लीटर जल है, ऐसे मान लो कि 10 आयन क्या है घुले, 10 आयन क्या है, 10 आयन है घुले, ठीक है। अब इसी 1 लीटर जल में को क्या कर दो आप, 2 लीटर बना दो, बोलो जी, तो अब ये विलयन क्या कहलाएगा, तनु विलयन। बोलो जी क्या कहलाएगा ये, कि आयन क्या रहे, समान रहे, और जो विलायक क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो विलयन क्या हो गया, तनु हो गया। बोलो, तो ऐसे में जो चालकता क्या हो जाती है, ऐसे में जो विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है, वो घट जाती है। क्यों, क्योंकि आयन क्या है, आयन तो कम ही है ना, आयन क्या है, आयन तो फिक्स है, आयन क्या है, आयन तो फिक्स है ना। अब उसको जो है मान लो यहां से ऐसे सोचिए, सोचिए कि बड़ा सा कंटेनर है, छोटा सा कंटेनर है, ऐसे सोचिए कि मान लो एक आयन है, एक आयन हम क्या कह रहे हैं, एक आयन है कोई, हाँ, ये चालकता को क्या कर रहा है, ले जा रहा है, इतना बड़ा है, बड़ा है, तो यहां से यहां तक क्या कर रहा है, ले जा पा रहा है। बोलो, और इसका क्या कर दे, इसका आयतन क्या कर दें, बढ़ा दें, इसका आयतन क्या कर दें, हम बढ़ा दें, कंटेनर को क्या कर दें, इतना बड़ा कर दें। अब बताओ इसको यहां से यहां तक आने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बोलो जी, चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बोलो समझाएगी नहीं, चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लिखिए तनुता, लिखिए, देखो लेकिन किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट चालकत्व, विद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट चालकत्व उसके 1 ml, हाँ, उसके 1 ml, उसके 1 ml क्वेश्चन लिख दो, या 1 लीटर, हाँ, 1 लीटर के संदर्भ में हम कह सकते हैं, उसके 1 ml क्वेश्चन लिख दो, या 1 लीटर में उपस्थित आयनों की संख्या, आयनों की संख्या, आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है, यदि, यदि, यदि विलयन को तनु कर दिया जाए, तनु मतलब और ज्यादा मिला दिया जाए। बोलो जी, विलय को क्या कर दिया जाए, और ज्यादा मिला दिया जाए। यदि विलयन को तनु कर दिया जाए तो बताइए, तो प्रति लीटर आयनों की संख्या
आयनों की संख्या घट जाती है, प्रति लीटर आयनों की संख्या घट जाती है, अतः विशिष्ट चालकता या चालकता, विशिष्ट चालकता या चालकता हाँ, विशिष्ट चालकता या चालकता भी घट जाती है। बोलो जी, क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि आयन क्या हो गया? कम हो गया। बोलो जी, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका प्रभाव हम कहां पर पढ़ेंगे? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता की तनुता का प्रभाव, तनुता का जो है प्रभाव, वो मोलर चालकता बोले तो म्यू, और तुल्यांकी चालकता बोले तो लेम्डा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तनुता का मोलर चालकता और जो है तुल्यांकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान सुनिए। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्या होती है? मोलर चालकता बढ़ती है। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन तनुता मतलब क्या करना? सांद्रता का कम होना। बोलो, तनुता का मतलब क्या? सांद्रता मतलब गाढ़ापन क्या हो जाए? कम हो जाए। इसका मतलब विलेन क्या हो गया? तनु हो गया। तनुता बढ़ाने पर ये और ये दोनों क्या होते हैं? बढ़ते हैं। बोलो जी, क्या होते हैं? बढ़ते हैं। लेकिन इतना ढेर तनुता कर दिया जाए, इतना ढेर तनुता कर दिया जाए कि मतलब सांद्रता क्या हो जाए? लगभग 0 के बराबर हो जाए। बोलो जी, लगभग क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तो इस दौरान जो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। बोलो, समझा कि नहीं? लेकिन किसी विद्युत अपघट्य की, हाँ, किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता को अनंत या सांद्रता, बताइए सांद्रता क्या हो जाएगी? तब शून्य हो जाएगी। बोलो जी, अगर इतने में घुला है कुछ सांद्रता होगी, और इसमें क्या कर दे? अगर इसे हम क्या कर दे? 4-5 टंकी में घोल दें, सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। और कम कितना होगी? मतलब कि 1 किलो चीनी को मान लो आप 1 लीटर जल में घोल रहे हैं, तब तो वो क्या होगी? सांद्रता क्या? ज्यादा सांद्रता होगी। अगर इसी 1 किलो चीनी को आप कुआं में घोल दो तो सांद्रता क्या हो जाएगी? लगभग शून्य के बराबर है कि भाई वो 1 किलो चीनी में कितना मीठा होगा कुआं का पानी। समझ गए मेरी बात को? तो उसमें सांद्रता क्या मान लेंगे? लगभग शून्य तो नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या मान? लगभग शून्य। बोलो जी, क्या लिखो? सांद्रता का मान शून्य, का मान शून्य। बोलो जी, शून्य। तो क्या लिखोगे? अगर तनुता मतलब आयतन क्या कर दोगे आप? अनंत कर दोगे। बोलोगे जी, अनंत आयतन क्या कर दोगे? अनंत कर दिए। तो इस दौरान सांद्रता क्या हो जाएगी? शून्य। इसे बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं? मतलब आयतन पूरी तरह की अनंत नहीं है, लगभग। इसे हम क्या मानते हैं? लगभग क्या है? अनंत मान ले। और टेंस का मतलब होता है, इसे बोल टेंस। आयतन क्या? टेंस टू इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे? टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब अनंत नहीं, मतलब वो भी। अब जैसे मान लो कुआं का पानी, 1 किलो चीनी को कुआं के पानी में घोल दो, तो हम क्या मानेंगे भाई? आयतन क्या मान लेंगे? अनंत मानेंगे कि बहुत ढेर सारा है।
बोलो जी। और सांद्रता क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। लेकिन शून्य क्या है, क्या वो तो जब शून्य मान लेंगे लेकिन वास्तव में वो नहीं होता है, तो ऐसे में हम क्या लिखते हैं, ऐसे हम टेंड्स का प्रयोग करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एरो का प्रयोग करते हैं। इसे बोलते वी टेंड्स टू इनफाइनाइट। वास्तव में अनंत तो नहीं, अनंत का मतलब क्या, क्या समुद्र में का पानी तुम बात कर रहे हो क्या? नहीं, फिर भी हम उसको क्या मानते हैं, अनंत मानते हैं। तो जहां मानने वाली बात आ जाती है वो क्या मानते हैं, टेंड्स का प्रयोग करते हैं। ये टेंड्स क्या जाए, टेंड्स टू इनफाइनाइट। आयतन क्या हो जाए, टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो सांद्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में शून्य होगी क्या, हम मानते हैं ना, तो टेंड्स टू जीरो। तो कोष्टक में लिख दो v टेंड्स टू इनफाइनाइट कामा c टेंड्स टू जीरो, इसको लिख दो। ठीक है, ठीक है। क्या कोष्टक के पहले क्या लिखे थे, शून्य ना, शून्य। कर देने पर मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता, हाँ मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता का मान निश्चित हो जाता है। पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा, उसका मान क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। बोलो जी, का मान निश्चित हो जाता है। एक मिनट से पढ़ा रहा हूं, 5 मिनट। निश्चित हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इस निश्चित मान को क्या बोलेंगे, इस निश्चित मान को किसे दिखाएंगे, इस निश्चित, देखो इसको हम दिखाएंगे जब अनंत आयतन पर तुल्यांकी चालकता को किसे दिखाएंगे, तुल्यांकी चालकता बोले तो लेम्डा को किसे दिखाएंगे, लेम्डा इनफाइनाइट। बोलो, अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चालकता होगी उसे क्या दिखाएंगे, लेम्डा इनफाइनाइट। अगर मैं लेम्डा इनफाइनाइट बोल दूंगा तो तुम लोग क्या समझिएगा कि हाँ वो अनंत तनुता पर है, वो अनंत तनुता पर उसकी चालकता क्या मानिएगा, लेम्डा इनफाइनाइट। इसी प्रकार मोलर चालकता क्या मानेंगे, म्यू इनफाइनाइट से लिखते हैं। अच्छा, अनंत तनुता पर जो भी मोलर चालकता होगी उसे क्या बोलेंगे, लेम्डा इनफाइनाइट और म्यू इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए क्या लिखे हो, निश्चित हो जाता है, हो जाती है। इस मान को लेम्डा इनफाइनाइट, रुक जाओ, इस मान को, रुक जाओ, इस मान को तुल्यांकी चालकता के लिए, इस मान को तुल्यांकी चालकता के लिए, तुल्यांकी चालकता किससे लिखते हैं, लेम्डा। तुल्यांकी चालकता के लिए लेम्डा इनफाइनाइट या लेम्डा जीरो से भी दिखाते। अच्छा, लेम्डा इनफाइनाइट या लेम्डा जीरो तथा मोलर चालकता के लिए किसे दिखाएंगे, मोलर चालकता के लिए म्यू इनफाइनाइट या म्यू जीरो या म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये काम में आएगा। अच्छा, ये क्या होगा, ये काम में आएगा आने वाले वक्त में, से प्रदर्शित करते हैं। बस करें आज के लिए, क्यों और पढ़ाएं, बस करें।